नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना काल पेश की मिसाल। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में आई चुनौतियों का कैसे सामना किया और कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए। हरियाणा प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 225 एकड़ भूमि पर पार्क का किया शिलान्यास। मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से उद्यमियों से की बातचीत। राज्य में बल्क ड्रग्स पार्क का किया विस्तार। दवाओं की कच्ची सामग्री की देश के कुछ हिस्सों में होगी आपूर्ति। 2020 में कोरोना महामारी जैसी बीमारी ने पूरे विश्व में अपना आतंक मचा रखा था। इस महामारी ने पलक झपकते ही पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना की लहर में मौत के आंकड़े आसमान छूते जा रहे थे। एक दिन में 15 से 20 हजार केस पाए जा रहे थे। लेकिन इस संकटमय समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हार नहीं मानी और हरियाणा राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया। कोरोना महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के बचाव और विकास के लिए मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के मद्देनजर करनाल में 225 एकड़ भूमि का मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से उद्यमियों से बातचीत की। सीएम मनोहर ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क भविष्य में हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह पार्क पानीपत में प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर तैयार होगा। हर पल विकास को जहां मिलती है रफ्तार, हर निर्णय में अंत्योदय है जहां आधार। हरियाणा सरकार का हर कदम तत्परता से उठ रहा है, इस सोच के साथ कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकास की इस यात्रा में हो रहा है हरियाणा के विभिन्न जिलों में लगभग 1170 करोड़ रुपए की 98 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नागरिकों को दूर न जाना पड़े, इसलिए भिवानी और चरखी दादरी में दो स्वास्थ्य केंद्र नागरिकों की सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ITI की नई इमारत के उद्घाटन के साथ ही सिरकुना में ITI की शुरुआत और ऑब्जर्वेशन होम तथा प्लेस ऑफ सेफ्टी की इमारत का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। शिक्षा जीवन की वो नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण होता है। इसी भावना के साथ फतेहाबाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अलावा सामुदायिक भवन का उद्घाटन, जींद में भी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। इसके अलावा 33 केवी सब स्टेशन, ITI, बॉयज हॉस्टल और स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला। हिसार में 2 स्वास्थ्य केंद्र, 2 लेन ROB
और बालसमंद में नए बस स्टैंड से निवासियों को सुविधाओं का उपहार। स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार करते हुए कैथल में 50 बिस्तर वाला अस्पताल तथा 2 33 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन। हर घर रोशन, हर घर बिजली, तभी तो कुरुक्षेत्र में भी आज हो रहा है 2 33 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन। खेत को जब जल मिले तो किसान का चेहरा खिले, इसी के आधार में है करनाल में नहर का पुनर्निर्माण। कुराना में बनकर तैयार हुआ 33 केवी सब स्टेशन। पंचकुला में सिविल अस्पताल में नई इमारतों के निर्माण और सड़क की नींव और कल्याण भवन का उद्घाटन। स्वच्छ जल जीवन की पहली जरूरत है, इसीलिए हर घर जल पहुंचाने के संकल्प को और दृढ़ता प्रदान करते हुए नई जल परियोजनाओं के अलावा एक सड़क परियोजना की नींव और 3 33 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन। यमुनानगर में जिला परिषद की इमारत, स्वास्थ्य केंद्र तथा विद्यालय में लैब और नए कक्षों का निर्माण। इस पार्क के स्थापित होने से देश में थोक दवाओं के विनिर्माण लागत और थोक दवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। जिससे प्रदेशवासियों को सही मात्रा में प्रदेश में ही दवाएं मिलेंगी। आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड की दिशा में सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया। साथ ही CII फार्मोस्कोप के उद्घाटन सत्र में 15 शीर्ष कंपनियों के लगभग 325 प्रतिनिधियों ने भारत के लिए वैश्विक फार्मास्यूटिकल लीडर बनाने के मार्ग प्रशस्त करने के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित CII फार्मास्कोप में भाग लिया। हरियाणा प्रदेश में पिछले लगातार 7 वर्ष हो गए हैं, लगभग ये 7वां वर्ष चल रहा है। हम लोग निरंतर विकास के कामों में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास का जो मूल थीम है कि विकास, समग्र विकास, सभी विभागों का विकास। उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं अलग अलग विभागों के, किसी विभाग को हमने आवश्यकता अनुसार कुछ प्राथमिकता तो दी होगी, लेकिन पीछे किसी को नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भूमिका को लेकर के और हम लोग लगातार ये काम करते रहे हैं। अभी कुछ स्थानों पर विशेष प्राथमिकता देना कई बार समय की आवश्यकता भी होती है, लोगों की मांग भी होती है। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा में अगर विकास के नाते से कोई प्रथम जिला ऐसा माना जाता है तो वो गुरुग्राम माना जाता है। औद्योगिक नगरी इस नाते से फरीदाबाद माना जाता है। बाकी भी जिला केंद्रों पर जो हमारे कारपोरेशन के एरियाज हैं उनमें भी समय समय पर कई योजनाएं लागू की जाती हैं। स्मार्ट सिटीज नाते से फरीदाबाद, करनाल, इन 2 जिलों को, 2 शहरों को स्मार्ट सिटीज नाते से आगे किया गया। हमारे जो फोकस के जितने भी काम हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमने कोई भी कार्यक्रम करने में पीछे उसको नहीं छोड़ा है। समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से, जैसा मैंने क्षेत्रों में प्राथमिकता बताई, तो हमने कभी शिक्षा विभाग पर ध्यान दिया। तो अभी जैसे कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी तो वो हम दे रहे हैं। हमने कभी किसान की आय बढ़े, उसकी आय दुगनी कैसे करें, कृषि विभाग के ऊपर अपना पूरा फोकस किया। कभी लोगों की गरीबी को ध्यान में रखते उनकी गरीबी कैसे दूर हो, एक एक परिवार को कैसे समृद्ध किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया। पारदर्शी नौकरियां मिलें, इसके लिए हमने काम किए। तो चाहे विकास के काम हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन के काम हो, एक भरपूर जितना भी क्षमता है
जितनी हमारे पास यानी हमारे अधिकारियों की, हमारे बाकी सारे सिस्टम की जितनी योग्यता, उसका पूरा उपयोग करते हुए, अपने साधनों का पूरा उपयोग करते हुए हम लगातार इन 7 वर्षों में अपना काम कर रहे हैं। और बहुत से क्षेत्रों में तो मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए आपको कि हम देश के अन्य प्रांतों के लिए भी एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। बहुत सी चीजें वो भी हमारी जो है वो यानी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। कोरोना महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के बचाव और विकास के लिए मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के मद्देनजर प्रदेश में 225 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण भविष्य में हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस पार्क के निर्माण से देश में थोक दवाओं के विनिर्माण लागत और थोक दवाओं पर निर्भरता कम होगी। कोरोना महामारी के भीषण और अप्रत्याशित प्रकोप के बावजूद मुख्यमंत्री ने विश्वास और धैर्य के साथ प्रदेश के विकास यात्रा को निरंतर जारी रखा। हरियाणा प्रदेश में 1000 एकड़ भूमि पर पानीपत में बल्क ड्रग्स पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित किया, जिसका विस्तार 1700 एकड़ भूमि में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पानीपत की नई दिल्ली से निकटता एक अतिरिक्त लाभ भी है और पानीपत के केंद्रित होने से पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी मात्रा में दवाओं की कच्ची सामग्री किसी भी संकटपूर्ण स्थिति में आपूर्ति हो सकेगी। आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसमें जैसे बताया गया स्लाइड्स के अंदर कि 98 प्रोजेक्ट्स शिलान्यास के और उद्घाटन के जो 1170 करोड़ रुपए के लागत के पूरे प्रदेश में आज बनाए गए हैं। 17 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। 4 जिलों में किन्हीं कारणों से या तो प्रोजेक्ट वहां के कम थे अथवा कार्यक्रम नहीं हो पाए, और जो प्रोजेक्ट होंगे उनको ही बाद में लिया जाएगा। और अभी ये कर रहे ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों में 19-20 और 20-21 उसमें भी हमने 3 कार्यक्रम ऐसे किए थे, बड़े कार्यक्रम ऑनलाइन, और जिसके अंदर 680 प्रोजेक्ट्स का 7300 करोड़ की लागत के ये कार्यक्रम हमने किए थे। संयोग ऐसा है कि ये वर्ष और इससे पिछला वर्ष, चाहे वो 20-21 रहा हो चाहे 19-20 रहा हो, ये कोरोना का एक जो समय था इसके कारण से भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से सब हमें करना पड़ा। कोरोना का एक अभिशाप के रूप में कोरोना आया, इसकी पीड़ाएं सबको महसूस हो रही हैं, लेकिन इस कोरोना ने कुछ नई बातें जिनको जन्म दिया है, उसमें एक चीज दूर बैठे हुए भी हम अपने काम को किस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं, एक ये अवसर के रूप में भी हमने इसको उपयोग किया है। कोरोना महामारी के भीषण और अप्रत्याशित प्रकोप के बावजूद मुख्यमंत्री ने विश्वास और धैर्य के साथ हरियाणा प्रदेश में 1000 एकड़ भूमि पर ब्लॉक ड्रग्स पार्क विकसित किया। इस पार्क से देश के कुछ हिस्सों में भारी मात्रा में दवाओं की कच्ची सामग्री को संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के उत्पादन में राज्य का 45% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भावी निवेशकों को लीज होल्ड मॉडल पर जमीन दे सकती है। एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। बहुत सी चीजें वो भी हमारी जो है वो यानी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने पिछले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक योजना बनाई कि लाल डोरा समाप्त किया जाए और लोगों की जो यानी उनकी संपत्ति है उसको उनका मालिक बनाया जाए, और उस संपत्ति का मालिक बनाया। और ये योजना ऐसी प्रचलित हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इसको देश के बाकी प्रांतों में भी स्वामित्व नाम से लागू किया। वही योजना अब हमने शहरों में भी लागू की है। कैसे जो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लोगों ने लीज के ऊपर 20 साल से पहले से भी ली हुई है, अर्थात सन 2000 से पहले से जिनके पास लीज है,
देश की आजादी के बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज ऐसी लीज पर दी गई जिसको 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने हो गए हैं। उनकी भी अपेक्षा थी कि हम इन जमीनों के मालिक बने। हमने पॉलिसी बना करके उनको भी स्वामित्व का अधिकार ये दिया है ताकि वो अपनी जो उचित राशि है उसको पे करके उसके स्वामित्व की उनको अधिकार मिल जाए। तो ऐसे बहुत हमने काम किए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन लोगों को नीति के अनुसार अधिकतम प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करेगी जो पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि पानीपत में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सामान्य गोदामों सहित फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए आवश्यक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शामिल होगा। इस अवसर पर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह, हरियाणा औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस ऑनलाइन जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, हरियाणा के विकास में इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमेशा याद रखा जाएगा जब एक ही समय में सैकड़ों की संख्या में हजारों करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट्स, उनका शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब किए जाते हैं। आज 17 जिलों में जो हमारे सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, सांसद एवं विधायकगण अलग अलग जगह पर उपस्थित हैं। फरीदाबाद में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, यमुनानगर में हमारे स्पीकर साहब, पंचकूला में ज्ञानचंद जी, श्री मूलचंद जी शर्मा पलवल में है, जीपी दलाल जी ये हमारे भिवानी में, और इसी प्रकार रणवीर गंगवा जी, अनूप धानक जी, डॉक्टर बनवाई लाल जी, उपस्थित सभी हमारे राज्य मंत्रीगण, विभिन्न जिलों में विभिन्न अपने जितने भी नेता हैं, सांसदगण एवं विधायकगण, सब जिलों में और यहाँ इस परिसर में, हरियाणा निवास के परिसर में उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार व छायाकर मित्रों, हरियाणा प्रदेश में पिछले लगातार 7 वर्ष हो गए हैं, लगभग ये 7वां वर्ष चल रहा है। हम लोग निरंतर विकास के कामों में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के कई नियम बनाए। कोरोना संक्रमण के दौरान स्थिति को देखते हुए प्रदेशवासियों के बचाव और सुरक्षा के लिए प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही भावी निवेशकों को लीज होल्ड मॉडल पर जमीन दी। मुख्यमंत्री ने 1000 एकड़ भूमि पर ब्लॉक ड्रग्स पार्क विकसित किया, जिससे देश के कुछ हिस्सों में संकटपूर्ण स्थिति में भारी मात्रा में दवाओं को पहुंचाया जा सके। प्रदेश में उद्योगों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा भी विस्तार किया। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।